आज की वीडियो के 50 प्रश्नों में से 45 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप बीएसटी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? देवर, चंद्रावती, कोठी, ढूंढाड़। जयपुर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों तो ढूंढाड़ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर, जांगल, सूरसेन, सिबी। इन्हें दोस्तों जो है सूरसेन के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। मांड किस शहर का प्राचीन नाम था? इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लें, बीएसटी से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। जैसलमेर जिले का दोस्तों प्राचीन नाम जो है मांड था। अहिछत्रपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? नागौर का, धौलपुर का, मेवाड़ का, रामदेवरा का। अहिछत्रपुर जो है ये नागौर का प्राचीन नाम था। त्राइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके संबंधित कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी? नहीं दोस्तों, जो त्राइन का प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी की विजय नहीं हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, यह कथन सत्य है। युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ? नहीं दोस्तों, युद्ध का निर्णय हुआ था, पृथ्वीराज उसमें विजय हुआ था। तो ऑप्शन बी जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर करेक्ट आंसर होगा। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान की, राणा सांगा की, हम्मीर देव की। पृथ्वीराज चौहान की जो दोस्तों त्राइन के द्वितीय युद्ध में पराजय हुई थी और 1192 में दोस्तों त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? गोविंदराज को, हरिराज को, पृथ्वीराज चौहान को, हम्मीर देव को। पृथ्वीराज चौहान को जो है राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। इनसे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संत ख्वाजा मोइनुद्दीन का संबंध किस सिलसिले से किससे था? तो चिश्ती से समुदाय से दोस्तों इनका संबंध था। रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, हम्मीर देव, पृथ्वीराज। जो रणथंभौर की चौहान शाखा थी उसके संस्थापक गोविंदराज थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली और महानतम शासक कौन था? जयद्रथ सिंह, गोविंदराज, हम्मीरदेव चौहान, वीर नारायण। रणथंभौर का जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वो हम्मीर देव को माना जाता है। आप सभी को पता होगा रणथंभौर पर दोस्तों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के शासक राणा हम्मीर थे। ये ना आपका अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रथम शाखा या जौहर कब हुआ था? 1303 ईस्वी में, 1301 में, 1534 में, 1567 में। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में जो है राजस्थान का प्रथम जौहर अर्थात शाखा किया गया। 1301 में रणथंभौर में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, रानी रंगा देवी, रानी फूलकंवर। ऑप्शन सी रानी रंगा देवी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके नेतृत्व में रणथंभौर में जौहर हुआ। प्रतिहारों को मंडोर शाखा का संस्थापक प्रतिहारों की मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, हरिश्चंद्र, वत्सराज, मिहिर बौद्ध। हरिश्चंद्र दोस्तों प्रतिहारों जो मंडोर शाखा है उसके संस्थापक थे। प्रतिहारों की जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? मिहिर भोज, हरिश्चंद्र, नागभट्ट, महेंद्रपाल। नागभट्ट जो है दोस्तों वो जालोर शाखा के संस्थापक थे। ये ना अगला प्रश्न,
प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ और प्रतापी शासक कौन था? तो मीर भोज जो है प्रतिहार वंश के सर्वश्रेष्ठ और प्रतापी शासक माने जाते हैं। अरबी यात्री सुलेमान ने किस शासक की सैन्य शक्ति की प्रशंसा की थी? मीर भोज के शासन की सैन्य शक्ति की प्रशंसा दोस्तों उसने की थी। चलते मैं अगले प्रश्न की ओर। भेड़ की स्वर्णाली नस्ल किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों ये नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अंबिका नगर में, जोधपुर में। अंबिका नगर जो कि टोंक जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? मगरा, चोखला, मारवाड़ी, पुंगल। सर्वाधिक ऊन जिस भेड़ से प्राप्त की जाती है वो भेड़ है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ से सर्वाधिक ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। ऑप्शन को देखते ही काफ़ी भाइयों का आंसर यहाँ पर बीकानेर आया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा है भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो है वो दोस्तों वो जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। ऊन की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को, जोधपुर को। बीकानेर शहर को जो है ऊन की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने हिंदी संबंधित कुछ प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हीरा हिंदी का पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? ममता, अपनापन, अहंकार, चतुराई। आपसे पूछा है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों अहंकार जो है वो सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जिससे हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। नदी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? जो करेगा सो भरेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी बननी। संबंधवाचक जो करेगा सो भरेगा, इसमें दोस्तों एक दूसरे के संबंध का पता लग रहा है, लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। वह घर पहुंच गया है, वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? टेटुआ जो है वो एक प्रकार का देशज शब्द है। तत्सम, तत्शब्द, तद्भव शब्द ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देशज, विदेशज इन सभी शब्दों को आपको याद रखना है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें हुआ है दोस्तों, लेकिन प्रशंसा शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? दानी में, सिलाई में, धनी में, मानी में। सिलाई शब्द में दोस्तों ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सिलाई में जो है आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है? सारंग, मयूर, केकी, केसरी। दोस्तों केसरी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है। हमने एक शेर देखा, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल दोस्तों इसमें कि हमने एक शेर देखा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत गरीब होना, कष्ट देना। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना दोस्तों बाल की खाल निकालने मुहावरे का अर्थ है। सामान्य सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र जो होते हैं दोस्तों उनमें संबोधन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रियवर का, महोदय का, श्रीमान का, शुभचिंतक का।
तो महोदय शब्द का प्रयोग सरकारी पत्रों में मुख्य रूप से संबोधन के लिए किया जाता है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटे हाल होना मतलब कपड़े फट जाना। बहुत गरीब होना, बहुत खुश होना, बीमार होना। बहुत गरीब और दोस्तों फटे हाल होना मुहावरे का अर्थ है। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नदी, हिमालय, पहाड़, फल। हिमालय दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग दोस्तों प्रत्यक्ष शब्द में लगा हुआ है। धनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ई प्रत्यय जो है धनी शब्द में प्रयुक्त हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। नदी शब्द का परिवाची कौन सा है? सरिता, गंगा, तालाब, नील। सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।